कोरबा ज़िले में स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल में कुछ पद आए हैं, रिक्तियाँ आई हैं। इन्हें प्रतिनियुक्ति और संविदा के माध्यम से भरे जाने हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। आप इस विज्ञापन में देख पा रहे होंगे प्रतिनियुक्ति के साथ संविदा दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। अब ये समझना पड़ेगा कि किस किस तरह से आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। शुरू में पत्र का जो मामला है वो हम समझते हैं कि क्या लिखना चाहता है वो। पत्र का हवाला दिया 2065 ये पत्र क्रमांक है और उसमें 22/9/2023 के द्वारा सत्र 23-24 के लिए नवीन स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बरपाली जिलगा विकासखंड कोरबा, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय छुरी कटघोरा विकासखंड कटघोरा, इनके संचालन की स्वीकृति मिली है। और इसमें आप कर्मचारियों की नियुक्ति करनी है जो शिक्षकी भी होंगे और गैर शिक्षकी भी होंगे। इसके लिए दोनों क्लास ओपन रखा गया है। प्रतिनियुक्ति से भी हो सकता है और संविदा आधार पर भर्ती भी हो सकती है। तो सबसे पहले जिलगा के बरपाली स्कूल की अगर बात करें तो इसमें सारे सब्जेक्ट्स के पोस्ट आए हैं। व्याख्याता, अंग्रेज़ी, संस्कृत, हिंदी, गणित, सामाजिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन, भौतिकी, अंग्रेज़ी, कला, गणित और विज्ञान, ये सारे पद अनारक्षित हैं। कुल मिलाकर के जो पद हैं उनको अगर आप देखेंगे तो पदों की संख्या 22 बनती है, जिसमें कंप्यूटर शिक्षक का भी एक पद है, व्यायाम शिक्षक का भी पद है, सहायक शिक्षक का भी पद है, सहायक शिक्षक विज्ञान और ग्रंथपाल का भी एक पद है। और ये सारे पदों में एक दोनों तरह से अगर देखें मैं तो जहाँ पर सहायक शिक्षक अंग्रेजी का है वो 2 पद अनारक्षित है, 2 अनुसूचित जनजाति के लिए और 1 अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। बाकी शेष पद अनारक्षित कैटेगरी के हैं। और इसके बाद अगर मैं बात करूं छुरी स्कूल का तो वहाँ पर भी इसी तरह से 22 पद आए हैं, लगभग वही सब्जेक्ट्स हैं, आप इनको देख सकते हैं। इन दोनों स्कूलों में जो रिक्त पद हैं उनमें ये पदवार वेतन और शैक्षणिक योग्यता है। आप पूरी तरह से थोड़ा देर आप अपने स्क्रीन को होल्ड कर लें थोड़ी देर तक के, और आप ये समझ लें किस किस कैटेगरी में क्या क्या रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है। बेसिक चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप व्याख्याता के लिए आवेदन कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको मास्टर डिग्री मांगा जाएगा कंसर्निंग सब्जेक्ट में, वहाँ आपको बीएड मांगा जाएगा, वहाँ आपको छूट मिलेगी टीईटी से। टेट की छूट रहती है, लेक्चरर की पोस्ट में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें टेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जब आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका पूरा स्टडी इंग्लिश मीडियम स्कूल में इंग्लिश से ही मांगा जाएगा। आपकी पूरी शिक्षा अंग्रेजी माध्यम में हुई हो, ये बात उसमें लिखी रहेगी। अब हम आते हैं शिक्षक के पद के लिए। शिक्षक के पद के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं द्वितीय श्रेणी में स्नातक मांगा जाएगा, कंसर्निंग सब्जेक्ट ग्रुप मांगा जाएगा। जैसे आप गणित के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके ग्रुप में गणित का होना ज़रूरी है। अगर आप हिंदी साहित्य का अंग्रेजी साहित्य के बारे में अप्लाई कर रहे हैं तो आपके ग्रेजुएशन में अंग्रेजी साहित्य होना ज़रूरी है। अगर आप सामाजिक विज्ञान में बात कर रहे हैं तो सामाजिक विज्ञान के जो विषय हैं जैसे इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति, इस तरह से किसी एक विषय का होना उसमें ज़रूरी मांगा जाएगा। इसमें टेट की अनिवार्यता भी होगी। इसमें आपको सीटेट क्वालिफाइड होना पड़ेगा। बीएड या डीएड दोनों तरह के अभी इसमें आवेदन कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आप सहायक शिक्षक में आवेदन करेंगे, तब उस समय आपको डीएलएड, टेट और इंग्लिश मीडियम में आपका हायर सेकेंडरी मिनिमम सेकेंड डिवीज़न, ये बेसिक क्वालिफिकेशंस इसमें लिखी रहती हैं, आपने देख भी लिया होगा। अब मैं स्क्रॉल करते हुए थोड़ा सा जो नॉन पॉपुलर टीचिंग कैटेगरी है, जैसे कंप्यूटर टीचर है, फिजिकल इंस्ट्रक्टर है और ग्रंथपाल है, इनकी अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश मीडियम में आपका स्टडी होना ज़रूरी, इसमें सब में लिखा गया है। अगर आप पीटीआई के लिए, व्यायाम शिक्षक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको बीपीएड या डीपीएड होना ज़रूरी है। हायर सेकेंडरी सेकेंड क्लास और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डीपीएड या बीपीएड। कंप्यूटर टीचर के लिए आपका बीएससी कंप्यूटर हो, बीसीए हो, बीटेक हो, और साथ में आपको इसमें टेट की छूट, मुझे जहाँ तक लगती है टेट की छूट इसमें मिली हुई है आपको, ये आप देख पा रहे होंगे। टेट की बात इसमें कहीं नहीं लिखी है। यही हाल लाइब्रेरियंस के लिए है। लाइब्रेरियन के लिए इंग्लिश मीडियम में आपको पूरा स्टडी होना चाहिए, बिलीव होना ज़रूरी है। तो मूल बातें जितनी हो सकती थी वो मैंने आपको बता दिया। आप अगर आवेदन करना चाहें तो ये गूगल फॉर्म उनके तरफ से बनाया गया है। कोरबा ज़िले का गूगल फॉर्म आप देखेंगे, गूगल फॉर्म के थ्रू आपको अप्लाई करना है। लिंक में जाएंगे, लिंक में सारी एंट्री करने के बाद आपको सबमिट कर देना है।
और अंतिम तिथि की जहाँ तक मैं बात करूँ तो इसमें मैं आगे स्क्रॉल करके देख लेता हूँ। अंतिम तिथि का कहीं कोई उल्लेख इसमें मुझे नहीं दिख रहा है। क्या है लास्ट डेट? प्रतिनियुक्ति के बारे में दिया है, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ के देख लेते हैं। अन्य निर्देश, इसमें कहीं पर भी अंतिम तिथि का उल्लेख मुझे नहीं दिखा। हो सकता है ऊपर रहा हो। गूगल फॉर्म कैसे भरेंगे इसका ये पूरा आपको सिस्टम समझा दिया है। 5 अलग अलग लिंक है 5 पोस्ट के लिए। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उसी का लिंक क्लिक करें, उसी को आपको सबमिट करके भेजना है। ध्यान रखें इस बात का। ये पूरा PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें, डाउनलोड करके समझ लें। साथ में कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जो गूगल लिंक है वो भी आपके लिए अवेलेबल करा दूँ। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के ज़रूर चेक कर लीजिएगा। सारी इन्फॉर्मेशन आप वहाँ से ले सकते हैं, PDF डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल लिंक वहाँ से आप रिसीव कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको स्पष्ट होगी। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।